दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी एडवोकेट एसएल शर्मा। दोस्तों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट के ऊपर बना रहा हूं। फैमिली कोर्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, ये सारी बातें आप जानते हैं, फिर भी हम अपनों से अपने विवाद का निपटारा ना करा के हम न्यायालय का रुख करते हैं। दोस्तों बहुत पुरानी कहावतें हैं कि घर में हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, दादा परदादा, आप इमेजिन कीजिए अगर आप उनको फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में देखें। जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, ताऊ चाचे, जो बड़े बड़े रिश्ते में बुजुर्ग होते हैं, आप इनको फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में देखें। जो उनसे छोटे हैं, जो हमारे पारिवारिक विवाद का निपटारा करना चाहते हैं, उनको आप अधिवक्ताओं के रूप में देखें। अगर दोस्तों हम ये समझदारी दिखाएं, अगर हमारे मियां बीबी के झगड़े में या बेटा बहू के झगड़े में अगर कोई ऐसी बात होती है, तो कोशिश करें कि उसका समाधान घर में हो। पहले पंचायतें होती थी, पंच परमेश्वर कहते थे, अब उन बातों को लोग कोर्ट में लेके आने लग गए। तो दोस्तों मेरी एक राय है, फैमिली कोर्ट का मैटर बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, इसको सुलटाना बड़ा मुश्किल है। मियां बीबी चाहे तो इस मैटर को आगे बढ़ने ही ना दे, लेकिन आपको यह देखना है कि समस्या की जड़ है क्या। पारिवारिक मामले, अगर बीबी से कोई बात पे गलती हो गई है, या पति से कोई बात पे गलती हो गई है, या जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, या जानबूझ के कोई गलती हुई है, तो दोस्तों उस मैटर को, अपने बेडरूम के मैटर को, अपने प्राइवेट पलों के मैटर को, या अपने फैमिली के मैटर को अगर हम घर में सुलझा लें, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि आपसे ये मैटर नहीं सुलझ रहा है, मियां बीबी से ये नहीं सुलझ रहा है, तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को उस मैटर के बीच में लेके आइए, उस मामले के बारे में बताइए कि हम दोनों के बीच में यह चल रहा है, हम इसका समाधान कैसे करें। दोस्तों बुजुर्ग का मतलब है उनके पास अनुभव, बहुत ज्यादा अनुभव होता है उनको। वो अपने अनुभव से आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपको भरोसा करना चाहिए। और दोस्तों मेरी नजर में आज की डेट में जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, झगड़े की जड़ हमारे घर में ही मौजूद है। जो मैंने अनुभव किया है तकरीबन फैमिली कोर्ट के मामलों में, मियां बीबी के केस में, चाहे पति की मां या पत्नी की मां का इंटरफेयर बहुत ज्यादा होता है। मैं दोस्तों मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है कोई अलग मैटर भी हो, हर किसी का अपना अपना अनुभव है। तो दोस्तों अगर एक बार बेटी ससुराल चली जाती है
तो अगर बेटी की मां बार बार इंटरफेयर करती है तो दिक्कतें आएंगी। उसी प्रकार अगर ससुराल में मां यानी सासू मियां बीवी के मैटर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है, उनकी प्राइवेसी में दखल देती है, उनकी आजादी में दखल देती है, उनके कामों में दखल देती है, तो समस्याएं आएंगी। दोस्तों, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। हमें सोच समझ के अगर कोई बहू लेके आते हैं, वो अगर अपने परिवार को छोड़ के, अपने बचपन को छोड़ के, अपने जवानी के दिनों को छोड़ के, घर को छोड़ के आपके पास आती है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, वो एक नए माहौल में आती है। आप तो वहीं पर है, पति तो अपने घर पे ही रहता है, लेकिन पत्नी एक माहौल छोड़ के आती है। उसको इस नए माहौल में एडजस्ट करने के लिए काफी समय लगता है, और यह जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसको कैसा माहौल दें। अगर हम उसको अच्छा फील कराएंगे, अच्छा माहौल देंगे, अपने मायके की कमी नहीं होने देंगे, तो ये झगड़े नहीं होंगे, समस्याएं नहीं होंगी। कभी कभी समस्याएं आंतरिक बातों को लेके हो जाती हैं। कभी कभी पति के मन में शक का कीड़ा आ जाता है कि तू तो ऐसी थी, तू वैसी थी। कभी कभी, और सबसे बड़ी दोस्तों आज की डेट में जो समस्या की जड़ है ना, सेल फोन। सेल फोन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है फैमिली मैटर में। और अगर आपकी फैमिली के मैटर में, वाद विवाद में मोबाइल दिक्कत कर रहा है, तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, मोबाइल को त्याग दो ना। न रहेगी झगड़े की जड़, ना होगा झगड़ा। दोस्तों, हाईटेक गैजेट्स आ गए हैं। बीवी पति की जासूसी करवा रही है, पति बीवी की जासूसी करवा रहा है, तो हमारे बीच में भरोसा खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? भरोसा खत्म। इस भरोसे को कायम रखने के लिए हमें अपने दोनों के जो सेंटिमेंटल है, दोनों के सेंटिमेंटल होते हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के परिवार यानी दोनों के ससुराल, पत्नी का ससुराल या पति का ससुराल, दोनों की इज्जत करनी चाहिए। दोनों फैमिली मेंबरों को बीच बीच में गेट टुगेदर करना चाहिए। और आज के जमाने में तो दोस्तों मेरा एक एक्सपीरियंस कह रहा है, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अगर हम इसी प्रकार चलते रहे, मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत दिक्कतें हैं, गांवों में भी हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली में 10 फैमिली कोर्टों की स्थापना की मंजूरी मिली है। यानी पहले से जो फैमिली कोर्ट हैं, उनके पास इतना प्रेशर आ गया कि काम करना मुश्किल हो गया। यानी पारिवारिक विवादों की जड़ी लग गई। तो दोस्तों, अब सोचिए, जहां पहले 21 पारिवारिक अदालतें दिल्ली में थी, अब 10 और आने से 31 हो गई। यानी इसका मतलब है दिल्ली जैसे शहर में फैमिली नहीं रह रही है, वो कोर्ट बनता जा रहा है। दोस्तों, औसतन दिल्ली में हर कोर्ट में, मैं एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं कहूंगा, 150 से 200 मामले पंजीकृत होते होंगे या हो रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही हो रहा है।
तो हम किस ओर जा रहे हैं। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद केवल ये रियलाइज कराना आपको कि क्या हो रहा है फैमिली कोर्टों में, क्या होता है। अगर आप फैमिली कोर्ट में भी जाते हैं तो क्या होता है, जो वहां होगा उसका निपटारा आप घर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, फैमिली कोर्ट में मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं। आई विल सी इन कोर्ट, मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगी, मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, देखता हूं तू कितने पैसे वाला है, देखता हूं तू क्या कर लेगी मेरा। ये बातें होती हैं वहां पर, यानी हम इस नीचे स्तर पे गिर के वहां व्यवहार करते हैं। कभी कभी नहीं दोस्तों, तकरीबन तो हम वकीलों को भी घसीट लेते हैं कि इस वकील ने मेरे बारे में ऐसा कहा, इस वकील ने मेरे बारे में ऐसा कहा। दोस्तों, मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह रहा हूं कि ये मियां बीवी अपने झगड़े में वकील लोगों को भी घसीट लेते हैं। भाई, वकील का काम तो है आपके मैटर को समझ करके माननीय न्यायाधीश साहब के सामने पेश करना, और जो भी वकील साहब हैं, चाहे लड़के पक्ष के हों या लड़की पक्ष के हों, वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो इसमें गलत क्या करते हैं? लेकिन नहीं, वकील को भी टॉलरेंट करते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है, तो तकलीफ होती है। मन तो करता है केस ही छोड़ दें, लेकिन आप किसका किसका केस छोड़ोगे? या तो एक छोड़ो, दूसरा भी वही है। तो दूसरे दोस्तों, जो वकील लोग हैं वो फैमिली कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भाषा वकील साहब बोल रहे हैं वो उसके क्लाइंट की भाषा होती है, वकील की भाषा नहीं होती है। अरे वकील तो आपको जानते ही नहीं है, वो तो आपका क्लाइंट वकील साहब को दूसरे क्लाइंट की कमजोरियां के बारे में बताता है। हमें कैसे जीतना है, इसकी क्या कमजोरी, इसकी क्या नहीं है, इसको कैसे ले डाउन किया जाए। तो आप एक तो फैमिली कोर्ट में वकील लोगों को घसीटना गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ मंदबुद्धि मां बाप होते हैं जो वकीलों को बीच में ले आते हैं। दोस्तों, मेरे अनुभव के हिसाब से कह रहा हूं, फैमिली कोर्ट के मैटर अगर घर में सुलझा लें, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी बात आप मानते हैं या आपको लग रहा है, आप अपने दिमाग में एक इमेजिन बैठा लीजिए, जो न्यायाधीश साहब हैं वहां पर वो आपके दादा परदादा हैं, जो वकील साहब हैं आपके चाचा ताऊ हैं, मामा मामी हैं, नाना नानी हैं। आपको लग रहा है तो अपने नाना नानी, मामा मामी को बीच में लेके आओ, चाचा चाची, ताऊ, अपने रिश्तों को लाओ ना, तो आपको न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि फैमिली कोर्ट के जो केस हैं बड़े टिपिकल केस होते हैं। क्रिमिनल केसों में इतनी दिक्कतें नहीं आती जितनी फैमिली कोर्ट में आती हैं। और मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं इनका अंत क्या होता है फैमिली कोर्ट के केसों का। अगर आपने अपने पति पे केस डाला है फैमिली कोर्ट में, दोस्तों दो मकसद होंगे, या तो खर्चा बंधेगा आपका, या डाइवर्स होगा, या राजी राजी आप अपने घर मिलकर के आ जाएंगे। तो दोस्तों, समस्या की जड़ क्या है, पहले वो पकड़ना है।
उसके बाद हमें यह देखना है कि यह समस्या कहां से शुरू हुई और हम इसको कैसे खत्म करें। आजकल के पढ़े लिखे नौजवान वो कुछ नहीं समझ रहे, वो सीधा आई विल सी इन कोर्ट, मैं कोर्ट में देख लूंगा तुझे, मैं कोर्ट में देख लूंगी तुझे। क्या देख लोगे? कुछ नहीं देखोगे आप कोर्ट में, बल्कि कोर्ट आपको देखेगा। जो आपके बेडरूम की बातें हैं वो बाहर आ जाएंगी। तो दोस्तों, समाज में अगर आप कुछ समझदारी दिखाते हैं तो इस फैमिली कोर्ट के बोझ को कम कर सकते हैं। आप अपने परिवार के लोगों को बीच में ला करके। तो मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि फैमिली कोर्ट में जाने से पहले आप, फैमिली कोर्ट में कौन कौन से केस सुने जाते हैं दोस्तों? खर्चे का केस, मेंटेनेंस केस, डाइवर्स का केस यानी तलाक का केस, बच्चे की कस्टडी का केस। वही चीजें आप अपने परिवार के लोगों के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप अपने दादा दादी, नाना नानी को ले आओ बीच में, सास ससुर को लाओ बीच में कि मुझे खर्चा नहीं दे रहा है। जो काम फैमिली कोर्ट करेगी वो काम घर के सदस्य भी करा सकते हैं। डाइवर्स की बात आती है, अगर आप लोगों में नहीं बन रही है तो म्यूचुअल डाइवर्स लीजिए, घर में बैठ करके सेटलमेंट कीजिए, म्यूचुअल डाइवर्स। और अगर आप कंटेस्टेड डाइवर्स लड़ते हैं तो चलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़ते रहिए। जवानी से बुढ़ापा आ जाता है जनाब, लेकिन मैटर खत्म नहीं होगा आपका। मैटर खत्म तो आप दोनों ही चुटकियों में कर सकते हैं, करेंगे तो। और आप लोगों ने एक चीज और सोचनी है कि तलाक एक ऐसा शब्द है, आप दोनों का तो तलाक हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे का कैसे होंगे? जो बच्चे आपको, उनका तलाक कौन कराएगा? उनका तलाक कैसे होगा? आप उस बच्चे की पीड़ा तो नहीं समझते। आप लोगों ने तो डिसाइड कर लिया हमें तो तलाक लेना है, मुझे तो तेरी शक्ल नहीं देखनी। अरे भाई, शक्ल नहीं देखनी है तो उस बच्चे की शक्ल तो देख लो, कम से कम बच्चे पे तरस खा लो। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि फैमिली कोर्ट के सेंसिटिव मैटर को, बहुत ही रेयर हो जाता है तो आप अदालत में लेके आइए, वरना कोशिश कीजिए कि वो मैटर घर पे ही खत्म हो जाए। और मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद कि फैमिली कोर्ट में क्या होगा ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 3-4 साल, 5 साल, जो आपका, जब तक आपका गुंजाइश है लड़ो। समझ गए मेरी बात? गुंजाइश बोलने की मतलब आपके पास समय और पैसा दोनों है, लड़ो। आपकी मानसिक शांति भंग हो जाती है। फैमिली कोर्ट में लड़ाइयां झगड़ा होते हैं। तो दोस्तों, हमारा समाज किस ओर जा रहा है यह देखना भी हमारा काम है। मैं आप इस मैटर पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोले, घर घर की कहानी। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप, ऐसा कोई मैटर आता है तो आप बड़ी मुश्किल से सोच समझ के उसका फैसला लें। तो आपसे इजाजत लेते हुए मैं आपका साथी एडवोकेट एसएल शर्मा, फैमिली कोर्ट के इस मैटर विषय पे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि अगर हमको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी आगे भेज दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों,
जय हिंद।